उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स से जो भर्ती चल रही थी फिलहाल अब वो रुक जाएगी, यानी संविदा कर्मियों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं सामान्य प्रशासन विभाग को कि इसके लिए एक आउटसोर्स निगम बनाया जाए और जिसके तहत थर्ड पार्टी से जो भर्ती हो रही थी उस पर ब्रेक लगेगा और ये भर्ती सीधे निगम के से होगा। अगर विभागों को ज़रूरत है कि हमारे यहाँ कर्मचारी की कमी है या पद रिक्त है तो उसकी डिटेल जो आउटसोर्स जो एक निगम बनेगा, कर्मचारी भर्ती कॉर्पोरेशन एक निगम बनाया जाएगा, उनको जानकारी देनी होगी। उसके बाद वहीं से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि आउटसोर्स यानी ठेकेदारों के माध्यम से या थर्ड पार्टी के माध्यम से जो भी भर्तियाँ होती है उसमें श्रमिकों का दोहन किया जा रहा है, उनको वेतन कम दिया जाता है, उनसे श्रम ज़्यादा लिया जाता है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम लिया जा रहा है। कई जगह शिकायतें तो ये भी आती थी कि उनका 1-2 महीने का वेतन भी रोक लिया जाता है और बिना बताए उनको निष्कासित कर दिया जाता है। इन सब मामलों की लगातार मांग उठ रही थी। उसके बाद अब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद विभाग पूरी तरीके से सक्रिय हुआ। अब सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम विभाग मिलकर के एक निगम बनाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग भी इसमें मिल करके एक प्रपोजल बनाया जा रहा है, जिससे अब जो भर्ती होगी वो कर्मचारी आउटसोर्स निगम जो बनाया जा रहा है कर्मचारियों के लिए उससे होगी। उसमें एक चीज़ ये है कि पारदर्शिता आएगी। अगर 16,000 वेतन है तो 16 के 16 पूरे मिलेंगे, उनके पीएफ भी कटेंगे, मेडिकल की सुविधा रहेगी, अन्य चीज़ों की भी सुविधा रहेगी। पहले ये प्रक्रिया नहीं थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो न्यूनतम वेतन है संविदा पे वो 16,000 रखने की बात की है, यानी उससे कम वेतन नहीं मिलेंगे। अभी तक कई जगह शिकायतें आती थी, सरकार से पैसा ज़्यादा लिया जाता था वेतन के नाम पे, 20,000 18,000 दिया, 10-12,000 दिया जा रहा था, 10-12 घंटे काम कराए जाते थे। अब इन चीज़ों पे ब्रेक लगेगी। इसके लिए बाकायदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 मार्च को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग सहित बड़े विभागों के साथ बैठक हुई। उसके बाद निगम की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आउटसोर्स कंपनियां चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स नेताओं या ठेकेदारों के करीबी होते थे, उनको काम दिया जाता था और उसका दोहन करते थे श्रमिकों का। लेकिन अब सरकार इससे निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठा रही है, यानी अब आज जो थर्ड पार्टी से नौकरी कर रहे थे अब वह करने की ज़रूरत नहीं है। अब निगम के थ्रू उनकी भर्ती होगी और जो वेतन होगा, जितने घंटे का काम होगा वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ साथ पीएफ, मेडिकल, छुट्टी होगी। महिलाओं के लिए खास तौर पे इसमें एक प्रावधान किया गया, उनकी छुट्टी, उनकी लीव, इन सब चीज़ों की व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर वो किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं, रिश्वत लेते हैं, ऑफिस की गतिविधियों में उनको संदिग्ध या ऐसे कार्य करते हैं जो आप एक तरीके से सरकारी नियमावली के खिलाफ होगा, तो उनको हटाया भी जा सकता है। लेकिन जो अभी तक थर्ड पार्टी के जरिए जो दोहन हो रहा था उस पर ब्रेक लगेगी। जो एक तरीके से सिंडिकेट चलता था, अपने लोगों की भर्ती की जाती थी, पारदर्शिता नहीं थी, जिसको चाहते थे उन्हीं से पैसा लेकर के, ये भी आरोप लगता था इसमें पैसा भी चल रहा है। इन सब चीज़ों पे ब्रेक लगेगी। अब एक कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा, उसके थ्रू ये भर्ती होगी, यानी एक तरीके से सरकार ने उनके लिए एक बेहतर विकल्प तलाशा है और मुख्यमंत्री के निर्देश पे प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द ही कॉर्पोरेशन बना करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।